बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कोएक्सियल ग्लैंड। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि जो कोएक्सियल ग्लैंड लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि जो कोएक्सियल ग्लैंड्स होती हैं वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, और क्या कोएक्सियल ग्लैंड जो है उसका सिर्फ एक्सक्रीशन में रोल होता है या एक्सक्रीशन के अलावा कहीं और भी इसका कोई काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर हम कोएक्सियल ग्लैंड की बात करें तो जो लफ्ज़ कोएक्सियल है ना, कोएक्सियल लफ्ज़ निकला है एक लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड कौन सा है? कोएक्सा। ये एक लैटिन वर्ड कोएक्सा से निकला है, और कोएक्सा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कुहले वाला हिस्सा या हिप रीजन जो होता है वहां पर। तो असल में ये जो कोएक्सियल ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड्स है ना, ये ग्लैंड्स असल में उसका जो बैक वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर हिप वाला जो रीजन है वहां पर मौजूद है। दैट्स व्हाई हम इन ग्लैंड्स को क्या नाम देंगे? कोएक्सियल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये कोएक्सियल ग्लैंड्स बेसिकली पाए जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के, और मोस्टली मेंबर्स जिनमें अरिकनाइड्स आते हैं आपके पास, स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियंस, इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? कोएक्सियल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके पास एक स्पाइडर बना हुआ है, स्पाइडर है। तो डियर फ्रेंड्स अगर स्पाइडर में देखिए ये उसका जो रीजन है दिस वन इज नोन एज अ कोएक्सियल ग्लैंड। अगर हम इस कोएक्सियल ग्लैंड को बड़ा करें तो ये आपके पास कुछ इस शेप के अंदर कोएक्सियल ग्लैंड दिखाई देगा। लेकिन कोएक्सियल ग्लैंड की वर्किंग को समझने से पहले आपको दो चीजें अगेन क्लियर होनी चाहिए। उनमें से पहली चीज बेटा आपके पास ये है कि व्हाट इज द हीमोसील। पहली कौन सी है? हीमोसील क्या होती है, और दूसरी जो चीज है वो आपके पास है हीमोलिम्फ। हीमोसील एंड हीमोलिम्फ के बारे में पता होना चाहिए। अब देखें हीमोसील, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो डियर फ्रेंड्स आपको यह चीज याद लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स की जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर जो जगह है, जो खाली जगह है ना, बॉडी के अंदर जो स्पेस है, जो कैविटी होगी, उनकी बॉडी कैविटी को क्या नाम देंगे? उसकी बॉडी कैविटी को नाम दे देंगे हीमोसील का। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का बकायदा नेटवर्क होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर किसी किस्म का ना तो नेटवर्क मौजूद होता है, और इनकी बॉडी के अंदर ब्लड भी नहीं होता, बल्कि ब्लड की तरह का एक मीडियम होता है, एक फ्लूइड होगा, उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ असल में ब्लड की तरह का फ्लूइड है जो इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी में फ्रीली मूव कर रहा है, और इनकी जो बॉडी कैविटी होगी जहां पर हीमोलिम्फ फ्लूइड मूव कर रहा होगा उसको हम नाम दे देंगे हीमोसील का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स होगा कुछ इस तरह से कि जो हीमोसील है, हीमोसील के प्रेशर होगा, ठीक है। अगेन वर्किंग जो है वो बिल्कुल आपके पास एंटीनल ग्लैंड जैसी होगी, ठीक है। अब होगा कुछ इस तरह से, जो हीमोलिम्फ होगा वो प्रेशर के साथ आएगा। जब हीमोलिम्फ प्रेशर के साथ आएगा तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये आपके पास जो कोएक्सियल ग्लैंड का ये पहले वाला पोर्शन है जिसको सकुलस भी कहते हैं, या फिर ये वाला जो इसका पार्ट होगा ना, दिस मेम्ब्रेन, इसको हम नाम दे देंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि जो हीमोलिम्फ होगा, हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्ट्रेट करना। चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का बॉडी से रिमूव करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसे रिमूव करेगा? कोएक्सियल ग्लैंड्स के जरिए से मूव करेगा। तो डियर फ्रेंड्स होगा कुछ इस तरह से कि इनकी बॉडी के अंदर जो हीमोसील होगा, हीमोसील के अंदर जो हीमोलिम्फ है वो प्रेशर के साथ आएगा। जब वो प्रेशर के साथ आएगा तो प्रेशर के साथ आने की वजह से उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, आयन, साल्ट, सारे के सारे कहां पर होंगे? वो डियर फ्रेंड्स यहाँ से फिल्टर होने के बाद, इन मेम्ब्रेन्स में से फिल्टर होने के बाद कहां पर चले जाएंगे? इसके एंटीरियर पोर्शन, अंदर वाले हिस्से की तरफ चले जाएंगे, इस तरह से अंदर वाली साइड पर आ जाएंगे। और जब ये अंदर वाली साइड पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स अंदर वाली साइड पर पहुंचते ही यहां पर कुछ मसल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको हम नाम दे देंगे कोएक्सियल मसल्स। ये क्या है आपके पास? दीज आर नोन एज कोएक्सियल मसल्स। तो ये जो कोएक्सियल मसल्स होंगे, ये कोएक्सियल मसल्स इस प्राइमरी यूराइन को, हमेशा मैं बात करता हूं प्राइमरी यूराइन, तो प्राइमरी यूराइन वो यूराइन जो क्या है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, वाटर सब कुछ मौजूद होता है, जो कि फर्स्ट टाइम जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, हम जो आपके पास नेफ्रॉन है वहां पर पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को, ठीक है।
तो वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो ग्लोमेरुलस के कैपिलरी से आ रहा होता है, वो भी प्राइमरी यूराइन होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो नेफ्रॉन तो नहीं है, बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास कोएक्सियल ग्लैंड का, इसका जो स्ट्रक्चर होगा डियर फ्रेंड्स, ये एनिलिड्स के जो नेफ्रीडिया होता है, एनिलिड्स के अंदर जो नेफ्रीडिया है उसके साथ रिजेंबल्स करता है। तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा यूं कि जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो कि हीमो लिम्फ के अंदर था, वो सारे का सारा वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से कहां पर आ गया है, उसके अंदर वाली साइड पर आ गया, कोएक्सियल ग्लैंड के अंदर वाली साइड पर एंटर हो गया है। अब वो जो मीडियम होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, उसको बेटा आप नाम दे देंगे प्राइमरी यूराइन का। अब जितना भी यूराइन है वो यहां पर आ चुका है, और इनको पुश कौन कर रहा था, इसको पुश कर रहा था आपके पास कोएक्सियल मसल्स पुश कर रहे थे। तो दिस वन इज नोन एज अ प्राइमरी यूराइन, और कोएक्सियल मसल जो हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब उनके पुश करने की वजह से यहां पर जो वेस्ट मटेरियल्स होगा डियर फ्रेंड्स, इन टब्यूल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। यहां पर जो टब्यूल्स हैं, दो तरह की आपको डायलेशन देखने को मिलेगी, दो तरह ये टब्यूल्स डायलेट हो रही हैं दो जगह पर। एक जो डायलेशन होगी उसको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज वेंट्रल डायलेशन। एक डायलेशन को क्या नाम देंगे, वेंट्रल डायलेशन। और देखें ऊपर की जानिब भी डायलेशन है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज डॉर्सल डायलेशन। तो वेंट्रल डायलेशन एंड डॉर्सल डायलेशन, इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का जो काम है वो यही होगा, एक ही होगा कि इन्होंने क्या करना है, जो फिल्ट्रेट आ चुका है जिसको मैंने प्राइमरी यूराइन का नाम दिया है, उस फिल्ट्रेट में से जितना भी इंपॉर्टेंट वाटर वगैरह है, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ आइंस की बात कर लेते हैं, या कुछ साल्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ, या फिर ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, और या फिर अगर हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे के सारे फिल्ट्रेट हो चुके हैं। इसी वजह से इनकी रीएब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट होती है, और जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो इन टब्यूल्स के अंदर जो डायलेशन वाले प्रोसेस होते हैं, जो जगह होंगी वहां पर हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो वेस्ट मटेरियल होगा, दिस वेस्ट मटेरियल कम्स इन द लास्ट पोर्शन, ये आखिरी हिस्से पर आ जाएगा, और आखिरी हिस्से पर आने के बाद इसको यहाँ पर एक एक्सटेंशन के अंदर डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपेंडिजेस है, प्रोजेक्शन है, इसके अंदर समटाइम स्टोर भी कर लिया जाता है, और मोस्टली तौर पर इसको क्या किया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा एक पोर्स के जरिए से। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो पोर होगा, ये जो ओपनिंग होगी, ये कहाँ पर ओपन होगी उसके दोनों दो लेग्स होंगे, दोनों लेग्स के दरमियान में ये ओपन हो रही है, और उसका चूंकि ये पीछे वाला हिस्सा होगा, यानी कि उसका हिप वाला पोर्शन होगा, दैट्स वाई हम उसको क्या नाम देते हैं, उसी के बेस पे उसको नाम दिए गए कोएक्सियल ग्लैंड्स का। तो लास्ट एक आपको काम करना क्या है, आपको इसकी वर्किंग अगर याद रखनी है, तो वर्किंग को याद रखने के लिए आपने एक सिंपल सा ना फ्लो चार्ट बना लेना है। अब फ्लो चार्ट कैसे बनेगा उसको देख लें जरा। फ्लो चार्ट में आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो हीमोलिम्फ होगा, हीमोलिम्फ प्रेशर होगा, प्रेशर में आएगा हीमोलिम्फ, और उसका जो प्रेशर होगा, उसके प्रेशर की वजह से आपके पास आ जाएगा प्राइमरी यूराइन या फिल्ट्रेट, और देन वो प्राइमरी यूराइन को पुश करेंगे आपके कोएक्सियल मसल्स, और उसके पुश करने की वजह से वो मूव कहां पर करेगा, वेंट्रल डायलेशन में, वेंट्रल प्लस डॉर्सल डायलेशन, और आफ्टर दैट उन डायलेशंस के बाद वो कहां पर आ जाएगा, वो बॉडी से फाइनली रिमूव हो जाएगा, और यहां पर आपकी जो वर्किंग वाला प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। सो होप सो आपको डियर फ्रेंड्स ये क्लियर हो चुका होगा। कोएक्सियल ग्लैंड एक्सक्रीशन के साथ साथ सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि ये सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर इनवर्टिब्रेट्स या अरिकनॉइड्स, उनके सेक्सुअल बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं डियर फ्रेंड्स, उसकी वजह यह है कि जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं ना, वो कंट्रोल्ड असल में किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फेरोमोन्स। उनको कंट्रोल करने में किसका रोल होता है, उनका कंट्रोल करने में डियर फ्रेंड्स जो रोल होता है वो होता है फेरोमोन्स का। फेरोमोन्स जो कि केमिकल्स होते हैं दैट कंट्रोल्स द सेक्सुअल बिहेवियर, और इनके अंदर जो फेरोमोन्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो कौन रिलीज कर रहा होता है, वो कोएक्सियल ग्लैंड ही रिलीज कर रहे होते हैं। दैट्स वाई वो सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स, कुछ अरिकनॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कोएक्सियल ग्लैंड नहीं होता, बल्कि उनके अंदर एक और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है। अब वो जो डियर फ्रेंड्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज माल्फिजियन टब्यूल्स। कुछ आपके पास अरिकनॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलेंगी आपको डियर फ्रेंड्स, माल्फिजियन
टब्यूल्स देखने को मिलेंगी। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इस स्पाइडर को अगेन देख लें, क्योंकि जो मालफिजियन टब्यूल्स हैं वो मोस्टली तौर पर एरिकनॉइड्स के अंदर मौजूद होती हैं और ये आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा स्पाइडर के अंदर। स्पाइडर्स के अंदर मालफिजियन टब्यूल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो रीजन है, इसका जो पोर्शन है फॉरगट मिड गट, तो मिड गट और इनका जो पोर्शन है वहाँ से मजीद बाहर की जानिब जो हीमोसील है उसके अंदर देखें एक्सटेंशंस मौजूद हैं, और ये जो एक्सटेंशन है इन्हीं एक्सटेंशन को क्या नाम देंगे, मालफिजियन टब्यूल्स का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मालफिजियन टब्यूल्स मौजूद हैं तो कोएक्सियल ग्लैंड एब्सेंट है। हो सकता है कुछ आपके पास एरिकनॉइड्स ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि उनके अंदर कोएक्सियल ग्लैंड्स भी होंगे और कोएक्सियल ग्लैंड के साथ साथ उनके अंदर मालफिजियन टब्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगी। और डियर फ्रेंड्स अगर हम स्पाइडर की बात कर लेते हैं तो स्पाइडर के अंदर मालफिजियन टब्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्पाइडर्स के अंदर ये उसका जो जाला होता है ना सिल्क, उसको बनाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोएक्सियल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीशन के साथ साथ किस में रोल प्ले कर रहा था, वो रोल प्ले कर रहा था डियर फ्रेंड्स सेक्सुअल बिहेवियर या फेरोमोन्स के अंदर के रोल में। और अगर मालफिजियन टब्यूल्स की बात करते हैं जो कि स्पाइडर के अंदर मौजूद है, और स्पाइडर के अंदर वो एक्सक्रीशन के साथ साथ और किस में रोल प्ले करेगा, वो सिल्क बनाने के अंदर जो मकड़ी का जाला होता है ना उसको बनाने में भी ये मेन रोल प्ले करता है। तो होप सो डियर फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। और डियर फ्रेंड्स अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के फॉर्म में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्ट।